बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ईद गुज़र गया और उम्मीद है कि ईद की खुशियाँ आप लोगों ने मनाई हुई होगी और वो भी किसी न किसी हद तक जो कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जो SOPs है उसको मद्देनज़र रखा गया होगा। अनफॉर्चुनेटली ईद के दूसरे और तीसरे और अब जब हम देख रहे हैं कि कोरोना की मरीज़ों में बहुत ज़्यादा बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तकरीबन अगर आज हम देखें तो 60 के करीब जो है पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा अमवात हो रही है और 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा लोग जो है उसके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं हर जगह पे, मुल्क के कोने कोने में, इस्लामाबाद में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, हर जगह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी हद तक ख़तरनाक है। मेरे ख्याल में अब हमें ये खुल के ये बात करनी चाहिए कि कोरोना की वजह से कोरोना की जो वबा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो फैला हुआ है। अभी प्रॉब्लम यह है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ईद के दिनों में लोगों ने बाज़ारों में बेपनाह रश की वजह से फिर हुजरों, मस्जिदों, हर जगह पे जो है लोग जो है वो चले गए, घरों से निकल आए और नज़र ऐसा आ रहा है कि लोगों ने वो बीमारी खुद अपने घरों में वो लेके गए हैं। अभी सूरत हाल ये है कि हुकूमत अभी तक कंफ्यूज है कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। पहले भी हमने इतना बड़ा तीर नहीं मारा था लॉकडाउन के हवाले से, लेकिन किसी न किसी हद तक बीमारी को कंट्रोल में रखा था। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 64,000 से ऊपर कोरोना के केसेस आए हैं। 1300 या 1400 के करीब जो है वो अमवात वाक़या हुए हैं। 600-700 के करीब जो लोग हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं इसमें अब मेरे ख्याल में, क्योंकि कहीं भी अस्पतालों में अभी कोरोना के मरीज़ों के लिए जगह नहीं बची है। स्पेशली इस्लामाबाद में तो ऐलान हुआ है कि बाहर से कोई मरीज़ नहीं लिया जाएगा। इसी तरह सिंध में, इसी तरह पेशावर में। तो जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि ख़ुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हुकूमत के डंडे का इंतज़ार ना करें कि ज़बरदस्ती आपको गैर ज़रूरी तौर पर, अगर आप 3 महीने बाज़ार नहीं गए, कुछ नहीं हुआ, तो अगर एक और महीना गुजर जाए तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह सिर्फ वो चीज़ें ख़रीदे जो इंतहाई ज़रूरी हो। गैर ज़रूरी तौर पर बाज़ारों में जाना या ऐसी जगहों पे जाना जहां लोगों का रश हो, उसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। वरना स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। स्पेशली स्वात, मर्दान, पेशावर, ये डिस्ट्रिक्ट जो है लग ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और यही वजह है कि जो 7-8 दिन ईद के गुजर गए, ईद जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है और हो रहा है। आइंदा चंद दिनों में हम देखेंगे कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे और वो भी ऐसी सूरत हाल में कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी अभी तक बहुत ज़्यादा कम है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक हमने जो मैक्सिमम टेस्ट किए हैं पर डे वो 800-900 का, मतलब अभी तक 1000 की फिगर भी हमने क्रॉस नहीं की है। इसी तरह पंजाब, इसी तरह सिंध, इसी तरह बलूचिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि कोरोना हम पे जो है या हुकूमत को मजबूर करे कि मुकम्मल कर्फ्यू लाइक सिचुएशन को जो है वो इम्पोज किया जाए, अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताजरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब है कि वो डॉक्टरों की बात माने। अभी तक हमने डॉक्टरों की बात इग्नोर की है। अदालतों ने भी मेरे ख्याल में इस किस्म के फैसले किए हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ये मज़ीद फैल सकती है, बल्कि फैल रही है। तो ये सूरत हाल है और इस वक्त इसका मुकाबला सिर्फ अवामी सतह पे किया जा सकता है। रियलाइजेशन होनी चाहिए। रोज़ाना हर जगह हम देख रहे हैं कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो रियलाइजेशन में नज़र नहीं आ रही है। ये कोई साजिश नहीं है। कोई कहता है इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश, कोई कहते हैं पख्तूनों के ख़िलाफ़, कोई कहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये सारी अफवाहें हैं। असल हकीकत जो है वो यही है कि कोरोना की बीमारी ने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त अपने लपेट में लिया है। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी हम पूरी करें और इस बीमारी का जो है इसका जो वाहिद जंग जो हम जीत सकते हैं वो एहतियात से ही जीत सकते हैं।